एक दिन ऐसे जा रही थी चर्च में, पीछे से एक बड़ा सा पत्थर मेरे सिर पे लगा। मैंने घूम के पीछे देखी, ना कोई आवाज़ था ना मैं किसी को देख पाई। फिर ऐसे इग्नोर करके मैंने चर्च चली गई। मेरे पापा जी मुझे 2 बार चर्च जाने का समय मुझे पत्थर मारे ताकि मुझे डर लगे मैं दूसरा दिन ना जाऊँ। जब मैंने प्रेयर ख़त्म करके घर पे आई तो आते ही रास्ता से मुझे पापा मुझे बहुत पिटाई किए, बहुत मारे। तो पापा आते ही बिना कुछ पूछे मुझे पिटाई करना शुरू किए और ऐसे पिटाई किए कि मैंने बेहोश हो गई। मेरा पापा का मन में ही था कि मर जाए। फिर पापा क्या कि बड़ा वाला सीजर जो था कैंची, उसको लाकर मेरे कान में अंदर पूरा दबाने लगे कि ये मर ही जाए। आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे। उस रात 2 एंजल आए मेरे पास, एक मेरे सिर के साइड में बैठे और एक नीचे बैठे। और वो एक एंजल पानी डाल रहे थे, वो मेरा जो बीमार था ना उसमें पानी डाल रहे थे, और दूसरा जो एंजल था उसको साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। सभी को जैमसी की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। तो जैसा कि बाइबल में लिखा है सब बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे, परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये बताते हैं कि जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया तो इनके जो फादर थे उन्होंने इनका काफ़ी विरोध किया। तो इनके फादर ने इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किए, इन्हें मारा, इन्हें डराया गया कि तुम चर्च मत जाओ। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका सफ़र कैसे रहा, कैसे ये प्रभु की दासी बनी। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर की दासी पास्टर आरती जी के साथ। जैमसी की पास्टर जी। जैमसी की। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। पास्टर जी इससे पहले कि आप अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम है आरती और मेरा घर है उड़ीसा, और मेरा शादी हुआ है पंजाब में, पंजाब चंडीगढ़ में रह के मैं और मेरा पति दोनों हम मिलके प्रभु का सेवकाई करते हैं। तो पास्टर जी क्या होता है कि जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, उसकी लाइफ क्या होती है, पाप में होती है, डार्कनेस में होती है, या क्या होता है कि उसकी लाइफ में जादू टोने का प्रभाव होता है, उसको इवल स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी, आपका बचपन कैसा था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा जन्म एक गैर मसीही परिवार में हुआ था। एक्चुअली मेरा मम्मी जो थी, मेरा मम्मी कैथोलिक क्रिश्चियन थी। जब वो मेरे पापा से मैरिज हुआ तो पापा एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू पारंपरिक जो देवादी देवता को पूजा करने वाले मेरे पापा, और इस मामले में मेरे पापा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो पापा के दबाव से मेरी मम्मी भी प्रभु को बोलना शुरू की, क्योंकि पापा जोर लगाते थे मम्मी को कि प्रार्थना मत जा, प्रभु के पास मत जा। तो ऐसे कंडीशन था। तो वो हम छोटे थे, हमें कुछ भी पता नहीं था, मेरे मम्मी पापा जो करते थे हम उसी को फॉलो करते थे। तो जब मैंने 11 साल की थी, उससे पहले हम मेरी दीदी के साथ, मम्मी के साथ मैं मंदिर जाया करती थी। मम्मी को मैंने पूछा करती थी कि मुझे क्या करना। मैं एक जगह में खड़ी होती थी, मम्मी और दीदी मेरा सारे जो भी पूजा करते थे मंदिर में, बट जब मैं पूछती थी मम्मी मुझे बोलती थी कि फूल चढ़ाओ, दंडवत करो और दूध चढ़ाओ। और मम्मी एक गोल्ड भी लेके गई थी, थोड़ा सा गोल्ड भी कि भगवान को चढ़ाने के लिए। तो मम्मी मेरे हाथ में दी और बोली कि इसको ऑफर कर, देवता को ऑफर कर। तो मैंने दंडवत भी की, फूल भी चढ़ाई, जो मेरे मम्मी मुझे बताई उसी के अनुसार मैंने सब करते रहे। और ऐसे हमारा शिवगुण की पूजा तो हम करते थे घर पे मेरा पापा के साथ। मेरे पापा का बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस था। और जब मैं स्कूल से आती थी 4 बजे हम आते थे, सुबह 10 बजे जाते थे, फिर 4 बजे हम स्कूल से वापस घर आते थे। मम्मी और दीदी मेरा खेत में जाते थे खेती बाड़ी का काम करने के लिए। जो घर पे मेरा छोटा भाई और मैं दोनों रहते थे। जब मैंने अपना घर का काम करती थी तो जो मेरा पिताजी का देवा देवती जो भी थे तो उन लोग उनसे बात क्या करते थे। और जो भी मैंने सामान एक जगह में रखती थी और वो कुछ समय के बाद वो सामान वहीं पर नहीं होता था, वो अलग जगह में होता था। मैंने देख के
समझ जाती थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बाद में उन लोग मुझे बातें करने लगे, मेरे साथ रहने लगे। ऐसे में आदत बन गई थी, मुझे डर भी नहीं लगता था। ऐसे हम पूजा करते थे ना, सो आदत से बन गया था मेरा। जब 11 साल की उम्र में हो गई मैं, तो एक पास्टर हमारे गांव में आए और मेरे पड़ोसी घर में प्रार्थना का सभा आयोजित किए। वहाँ गाना गा रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रभु का गाना को उन लोग वर्शिप के दौर से गा रहे थे। तो मैंने वो आवाज़ को सुनी, मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग उधर बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं उधर बैठ गई, मैं घर पे बताई भी नहीं, मैंने बैठ गई, मुझे अच्छा लगा। वर्शिप के बाद पास्टर विजय करकरा जो मेरा आत्मिक गुरु ने, उन्होंने प्रभु का वचन से प्रभु का प्रेम के बारे में समझाए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे सुकून लगा मेरा आत्मा को। मुझे एक नया प्रेम का एहसास हुआ परमेश्वर का। तो मैंने पास्टर जी को मेरा परिचय दी कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं स्टडी कर रही हूँ। मेरे हाथ सिर पे हाथ रख के पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना किए। तो मुझे और भी अच्छा लगा, मुझे शांति महसूस लगा, मुझे लगा कि कोई नया चीज़ मुझे मिल गया। उसके बाद मैं घर चली गई। मुझे पता चला फिर कि हर इवनिंग को उनका चर्च में प्रेयर रूम होता है। तो मैंने घर पे किसी को भी बताई नहीं। ऐसे 6 बजे के समय में हर दिन मैंने प्रार्थना जाना स्टार्ट की। प्रार्थना जाना स्टार्ट की चर्च में मेरे पिताजी को पता चल गया। तो मुझे स्ट्रिक्टली मना किए कि आप मत जाओ, क्यों आप धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं जाती थी, मैं अपने जीवन को बदलना चाहती थी कि जो सच्चा परमेश्वर, जो खुदा, उनका प्रेम मुझे महसूस हुआ। तो मैंने हर दिन चर्च जाना शुरू की। तो पापा मुझे ऐसे बोले कि मना किए मत जा, क्योंकि हम एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू रीति रिवाज से हमारा जीवन जीना है हमें। तो मैंने जस्ट ऐसे इग्नोर किए, हर दिन जाना शुरू की मैंने। फिर एक दिन ऐसे जा रही थी इवनिंग का समय में, और पीछे से एक बड़ा सा पत्थर मेरे सिर पे लगा। तो मुझे फर्स्टली मुझे पता नहीं चला, क्योंकि दर्द बहुत था, तो पता नहीं चला। मैंने घूम के पीछे देखी, ना कोई आवाज़ था, ना मैं किसी को देख पाई। फिर ऐसे इग्नोर करके मैंने चर्च चली गई, प्रार्थना करके आई। ये बात मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताई। उस समय मोस्टली शाम का समय पापा घर पे नहीं होते थे, तो मैं चली जाती थी, मम्मी को बोलती थी, मम्मी पापा को नहीं बताती थी। तो सेकंड डे भी मैंने जो प्रार्थना जाने के लिए जा रही थी, तो पापा को पता चला। फिर जब मैं जा रही थी तो मुझे एक पत्थर मेरा सिर में लगा, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से एक पत्थर आके मेरा सिर में लगा, बहुत ज़ोर से लगा, मुझे बहुत पेन हुआ। मैं जोर से ऐसे दबाई, फिर वो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, क्योंकि एक जगह में चोट लगा तो फूलने लगा। फिर मैंने ऐसे इग्नोर करके चली गई, पीछे भी देखी, कोई भी नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं है। थोड़ा शाम भी था, वो बहुत ज़ोर से लगा था मुझे। मेरे पापा जी मुझे 2 बार चर्च जाने का समय मुझे पत्थर मारे, ताकि मुझे डर लगे मैं दूसरा दिन ना जाऊँ। वो पत्थर कितना बड़ा था? बड़ा था, बहुत बड़ा था। छोटा आदत तो मुझे दर्द नहीं होता, बड़ा पत्थर था। 2 बार मुझे सिर में, 2 इवनिंग को ऐसे लगा मुझे। मैंने फिर भी इग्नोर की, मैंने चली गई। जब मैंने प्रेयर ख़त्म करके घर पे आई, तो आते ही रास्ता से पापा मुझे बहुत पिटाई किए, बहुत मारे। मेरे बड़ी दीदी भी घर पे थी, बड़े भैया भी, मेरा छोटा भाई भी था घर पे, मम्मी भी थी। सभी को पता है कि मेरे साथ आज कुछ गलत होने वाला है। उन लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। तो पापा आते ही बेरा कुछ मुझे पिटाई करना शुरू किए, और ऐसे पिटाई किए कि मैंने बेहोश हो गई। मेरे 2 गाल में मुझे चटा मारे, पीठ में मारे, बहुत मुझे कैसे मारे कि उन लोग का मन, मेरा पापा का मन में यही था कि मर जाए, इतना गुस्सा थे। फिर जब मैंने गिर गई ज़मीन में घर के अंदर ही, तो मेरा मम्मी मुझे उठाने के लिए आई। तो पापा मम्मी को बोले कि उसको मत उठा, उसको हेल्प मत कर, वो मरने दो। फिर मेरा जो भाई बहन थे, उन लोग भी रो रहे थे, उन लोग को भी स्ट्रिक्टली मना किया कि उसको हेल्प मत करो। फिर मैंने बहस में ही थोड़ा मुझे पता चल रहा है। फिर पापा क्या कि बड़ा वाला सीजर जो था कैंची, उसको लाकर मेरे कान में दबाने लगे, अंदर पूरा दबाने लगे कि ये मर ही जाए। थोड़ा मुझे हल्का पता चला। फिर ऐसे ही मैंने बेहोश होकर ज़मीन में पड़े रही। उन लोग खाना पीना खा के, परिवार, रात का समय था, परिवार सो गए। कब मुझे मेरा साइंस आया मुझे पता नहीं चला। मैंने उठी, घर पूरा अंधकार था, फिर मैं जाके सो गई। फिर मुझे पूरा
दबाव डाले कि घर पे तू मत जा, घर पे तू मत रहो, अगर चर्च जाना है, मसीह को ग्रहण करना है तो घर पे मत रहो। ऐसे मैंने प्रेशर में रहती थी। फिर एक दिन मैंने डिसाइड की कि मैं घर छोड़ दूँ। मुझे प्रेयर जाने के लिए, मुझे परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मुझे दबाया जा रहा था। तो पापा मुझे प्रेम करना ही छोड़ दिए, उसी के कारण कि चर्च जा रही हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड की कि मैं घर छोड़ दूँ। आपकी एज क्या थी उस टाइम पर? उस टाइम मेरा 13 साल में थी, 13 साल की उम्र 13 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया? घर छोड़ दी। मुझे पता चला कि एक बाइबल कॉलेज है जिसमें प्रभु के बारे में सिखाया जाता है, सेवा के बारे में सिखाया जाता है। तो 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड था। तो मेरा जो छोटा भाई था, मैंने उसको कन्विंस की और उसको लेके मैं घर से ट्रेनिंग सेंटर में चली गई। मम्मी को पता था, हमने 2 भाई बहन, 2 हमारा जो भी बैग था, स्कूल बैग था, छोटा सा बैग था, उसको लेके हम चले गए। 3 साल हम लोग उधर ट्रेनिंग किए। 3 साल तक हम घर वापस नहीं आए, क्योंकि मुझे पता था कि घर अगर जाऊंगी तो मेरा पापा फिर से मुझे दबाव डालेंगे। इसलिए मैंने मेरा छोटा भाई को भी बोली कि हम जाएंगे नहीं, हम यहाँ ही ट्रेनिंग करेंगे। हम वहाँ जब गए, हमें प्रभु का वचन मिला, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें सारा ज्ञान मिला, जिंदगी कैसे जीना, सब कुछ, सभी का ज्ञान हमें उधार ही मिला, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। आपको यीशु में ऐसा क्या मिला कि आपने अपने घर वालों का सताव भी झेल लिया? परमेश्वर का जो सच्चा प्यार वो मुझे महसूस हुआ, शांति, जो एक नया रिश्ता मुझे परमेश्वर से मिला। और मुझे ऐसे फील हुआ कि वही सच्चा परमेश्वर, वही सच्चा खुदा। मैं इतने दिनों से जो देवा देवते को पूजा करती थी, मुझे शांति नहीं मिलता था। मेरे पापा का कर्म में करती थी, मुझे शांति नहीं मिलता था। जब मैं मेरा खुदा को मुझे मिला, जब प्रार्थना करने लगी, तो वचन पढ़ने लगी, तो मुझे नया चीज़ सीखने मिला। वो उन लोग प्रेशर से मुझे बातचीत करते थे कि कभी कभी करते थे मुझे खून चाहिए, ऐसे भी होते थे। मेरे सपना में आते थे, मुझे ये चढ़ा, मुझे वो चढ़ा, मुझे खून चाहिए, ये सब। मेरा पापा जो है खून चढ़ाते थे। खून इन द सेंस जो मछलियाँ होते हैं, जिंदा मछलियाँ, उसको लाके उसको काट के खून देते थे। और कभी कभी जब लेट हो जाता था, पापा नहीं कर पाते थे, तो पापा मुझे सिखाते थे, मैं उसको करती थी। तो लेट हो जाता था तो उन लोग मुझे गुस्सा करते थे, मुझसे बात क्या करते थे कि लेट हो गया, क्यों अभी तक मुझे खून नहीं चढ़ाया, मुझे गुस्सा क्या करते थे। मैं जब स्कूल से आती थी, जब मैं घर पे काम क्या करते, अकेले होती थी घर पे, सारे मेरे घराने काम पे जाते थे, खेती में जाते थे, और मेरा छोटा भी खेलने के लिए चला जाता था। मैं घर पे अकेले काम क्या करती थी, तो उन लोग मुझसे बात क्या करते थे। मैं अगर कोई सामान एक जगह में रखती हूँ, कुछ समय के बाद वो सामान वहाँ नहीं रहेगा, दूसरा जगह में रहेगा। और हमेशा मेरा घर का बर्तन है, बहुत आवाज़ करते थे, इधर से उधर फेंका फूकी ऐसे होता था। इवन एक दिन मेरा मम्मी का सपना में भी बोले कि अगर खून जलाना लेट होगा तो मेरे से बड़ी दीदी, उसका बड़ा बेटा को, उसको मैं नष्ट करूँगा, उसको मुझे दे दो। तो उस दिन इतना हमारे लिए बहुत परेशानी का दिन था। हम जिसको सेवा करते हैं, हम जिसको पूजा करते हैं, कोई हमारा जीवन कैसे ले सकता है, हम तो उसका भक्त है। तो वही हमारे परिवार का सदस्य को खून जाता है। यीशु मसीह मुझे कभी दबाव नहीं डाले, मैं अपना मन से परमेश्वर को प्रेम करने लगी। तो पास्टर जी, आप 13 साल की उम्र में एक सच्चे परमेश्वर की खोज करते करते बाइबल कॉलेज चले गए अपने भाई के साथ। तो उसके बाद आपकी लाइफ में और क्या क्या हुआ? जब आपके फादर को ये चीज़ पता चली कि आप बाइबल कॉलेज में हैं, तो क्या उन्होंने फिर से आपका विरोध किया? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं 3 साल का ट्रेनिंग कर रही थी, कुछ समय मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। परिवार क्या होते हैं, रिश्ता क्या होते हैं, सब कुछ जगत दुनिया का सारा ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया। तो मैंने वहाँ 40 डेज़ का फास्टिंग प्रेयर करना शुरू की मेरे फैमिली के लिए, कि फैमिली भी, मैं जब सच्चा परमेश्वर को पहचाने तो मेरा परिवार भी जी। सच्चा परमेश्वर को जानना चाहिए, उद्धार को पाना चाहिए। इसलिए मैंने परिवार के लिए मैं 40 दिन का उपवास प्रार्थना की, और धीरे धीरे परमेश्वर का दया से मेरा सारा घराना प्रभु को जानने लगे, और सारे बपतिस्मा लिए, और अभी प्रभु में सारे सेव है। अभी कोई दबाव भी नहीं है। जब मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम के लिए मेरे छोटे भाई के साथ घर पे गए, तो पापा का रिएक्शन पहले जैसे नहीं था, थोड़ा बहुत था। जब मैंने संडे चर्च गई थी, हम बाइबल लेके जाते थे, फिर जब वापस आई, उस समय मेरा पापा जी रास्ते में खड़े थे,
और मुझे बोल रहे कि बाइबल फेंक दे। फिर बोली क्यों फेंकना, बाइबल जल्दी फेंक दे, छुपा दे। बोली क्यों, मैं बोल रहा हूँ कि फेंक दे। मैं बोली नहीं फेंकूंगी। तो उसने बोला कि किसी को दे दे या तो छुपा दे। फिर मैंने अपना मम्मी को दे दी मेरा बाइबल। फिर मेरे पापा बोले कि आप अकेले आओ, अगर सब लोग आना है तो बाइबल को कहीं पर रख दो, नहीं तो फेंक दो, खाली हाथ में आओ। तो हम फेंके नहीं। हम सोचे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद घर पे। जब घर पे आए तो पापा मेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं, एक गैर मसीही परिवार का रिश्ता लेके आए हैं। तो बाद में पता चले कि इसी कारण पापा बाइबल फेंको बोलते कि हम क्रिश्चियन बोल के जानेंगे तो इन लोग रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। लोगों के साथ आप मिले, फिर मेरा सारा डिटेल्स उन लोग मांगे, तो डिटेल्स में गलत दे दी क्योंकि मुझे होना ही नहीं था। इसलिए मैंने फिर बाद में धीरे धीरे मैंने प्रार्थना की। फिर सारा चीज़ घर का जो भी पहले जो कंडीशन था वो कुछ भी नहीं था, सारा चीज़ चेंज हो गया था। हमारा परिवार में भी जो भी सब कुछ चेंज हो गया परमेश्वर का दया से। प्रभु ने बहुत ब्लेस किया सभी के जीवन में, प्रभु ने उद्धार को दिया, प्रभु अपना प्रेम को, शांति को हमारे घर पे। फिर घर पे ही हम प्रार्थना करना शुरू किए, पापा को बैठाए, मैं वचन बोलना शुरू की। मेरा दीदी प्रभु को स्वीकार की, मेरे बड़े भैया, मेरे छोटा भाई तो पहले से, फिर मेरी मम्मी। आपने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वप्न में आपसे बातचीत की है, काफ़ी समय प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बात की। तो वो क्या बातचीत थी, आप इसके बारे में बताएं थोड़ा। मुझे एक्चुअली सपना में परमेश्वर ने आए थे, बात किए, इवन दर्शन में भी मुझे बात किए, स्वर्ग को मुझे दिखाए, स्वर्ग दिखाए, बहुत सारे एंजल थे, बहुत अच्छा स्वर्ग का जो स्थान है परमेश्वर ने मुझे दिखाए। और मेरे लिए भी एक घर को दिखाए, ये आपके लिए। फिर बहुत सारे लोगों को भी मैंने स्वर्ग में देखी जो मसीह में नहीं है, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर इन लोगों को भी बदले, आपको उद्धार को इन लोगों को भी दे। तो उन लोग भी दर्शन में मिले थे। परमेश्वर बोले ये सारे एक दिन आएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि 40 डे की फास्टिंग ने आपके पूरे परिवार को बदल दिया, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। सो फिर आपको ये कैसे पता चला कि प्रभु ने आपको एक दासी होने के लिए चुना है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, जब मैंने 11 साल का थी उस समय में परमेश्वर को मैं मिली, तो धीरे धीरे मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू की। पवित्र आत्मा के बारे में मुझे पता चला, और जब मैंने बपतिस्मा लिया उसी समय पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरे, मुझे छुए, और होली स्पिरिट का जो उदान बर्तन मुझे प्राप्त हुई। तो उसी समय परमेश्वर मुझे एक बोझ दिया, सेवा का बोझ। फर्स्ट चीज जब जैसे बोलते थे कि बहुत सारे लोग हैं आज तो प्रभु को नहीं जानते, बहुत सारे जगह है आज तो सुसमाचार नहीं पहुंचा है, हमें जाना है। तो फर्स्ट जो को हमें टीचिंग प्रचार करते थे, मेरे जीवन में एक बोझ आ गया कि जो मैंने सच्चा परमेश्वर को जाने, तो मेरा भी कर्तव्य है कि जो नहीं जानते हैं उनके पास भी मैं जाऊँ, सुसमाचार को दूँ, और मैंने अपने जीवन के द्वारा लोगों को मैं मसीह में लाऊँ कि उनका जीवन में बच जाए। तो हम ऐसे मैं ऐसे प्रभु में ऐसे बड़ी, मेरा ज्ञान बढ़ा, प्रभु का वचन में मैं बढ़ने लगी। फिर हम हमारे एक सहभागिता था, तो मेरा फ्रेंड्स थे, उन लोग को लेके हम गांव को हमें विजिट करने जाते थे, ट्रक्स बांटते थे और बच्चों को हम सुनाते थे, हम फेलोशिप करते थे, प्रार्थना करते थे, और ऐसे बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को भी हमने, पीड़ित लोगों को भी हमने प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक भी किए हैं। तो ऐसे मेरा कॉलिंग मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक बोझ आया कि सुसमाचार को लेके पहुंचाना है लोगों तक। तो मैंने जब ट्रेनिंग नहीं की थी तो अभी मैंने विजिटिंग जाती थी, हाउस विजिटिंग और विलेज विजिटिंग भी हम जाते थे, और हम सेवाकाई को शुरू किए। जब मैं ट्रेनिंग गई तो मेरा और भी बोझ बढ़ गया। जब बच्चन को सुना तो लोग कैसे भटक रहे हैं, जवान लड़का लड़की कैसे प्रभु के बिना, प्रभु का वचन के बिना, ज्ञान के बिना अपने जीवन को कैसे उन लोग नष्ट किए और ले चल रहे हैं। तो मेरा एक बोझ हुआ कि मैं प्रभु का वचन उन लोग को भी सुनाऊं। तो आपने बताया कि आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ने कई मिरेकल्स किए। सबसे बड़ा मिरेकल तो यही है कि आपकी जो फैमिली है वो पूरी की पूरी प्रभु यीशु मसीह में आ गई। तो आपकी सेवकाई के दौरान और आपकी लाइफ में प्रभु ने और कौन कौन से मिरेकल किए, आप उनके बारे में बताएं। मेरे जीवन में मेरा भी फिजिकल प्रॉब्लम था,
जब मैंने ट्रेनिंग कर रही थी उस समय मेरे शरीर में एक बीमार निकला। 1 साल तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। मैंने खुद सब बीमार को सहने लगी। परिवार को बताऊँगी तो फिर परिवार परेशान में हो जाएँगे, तो फिर बाद में जब ज़्यादा हो गया तो मैं अपना मम्मी को बताई। तो मम्मी के साथ फिर हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर बाद में हम पैसा इंतज़ाम किए, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर भी मेरा बीमार ठीक नहीं हुआ। 6 महीना तक मैंने ऐसे ही जैसे पहले थी, ऑपरेशन के बाद भी वही कंडीशन था। तो फिर मैंने प्रार्थना की प्रभु में कि प्रभु अगर मुझे ठीक नहीं करेगा तो मैं सेवा छोड़ दूँगी, क्योंकि सेवा में भी मुझे रुकावट हो रहा था। दवाई भी ले रही थी फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। मैंने प्रार्थना की और ऐसे सो गई। उस रात 2 एंजल आए मेरे पास, एक मेरे सिर के साइड में बैठे और एक नीचे बैठे। और वो एक एंजल पानी डाल रहे थे, वो मेरा जो बीमार था ना उसमें पानी डाल रहे थे, और दूसरा जो एंजल था उसको साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। कि ऊपर से पानी आ रहा था, नीचे से वो क्लियर करते जा रहे हैं। पूरा मेरा पूरा एकदम मुझे याद है, पूरा क्लियर था वो दर्शन। 1 घंटा लगा उनको साफ करने के लिए। फिर जब मैंने सुबह उठी फिर मुझे दर्द भी कुछ भी नहीं था। मेरे एकदम में ठीक हो गई हूँ। उस दिन से आज तक वो बीमार नहीं है। परमेश्वर को महिमा हो। सो पास्टर जी, जो लोग क्रिश्चियन लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप भी एक अन्य जाति परिवार में से आए हैं और आप आज यहाँ पर बैठकर अपनी गवाही को दे रहे हैं। क्या इस गवाही को देने के लिए आपको कोई पैसे मिले हैं? क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए आपको कोई पैसे मिले हैं? आप इस पर क्या कहना चाहोगे? मुझे कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना मुझे कोई चावल की बोरी मिली, ना कोई पैसा। मैं अपना मन से, मेरा एक फ्री विल है, मुझे क्या करना, किसी सेवा करना है ना। परमेश्वर जो मुझे जब पता चला परमेश्वर सच्चा खुदा है, परमेश्वर मुझे फ्रीली अपना प्रेम को मुझे दिया। मैं किसी का दबाव में नहीं या धर्म परिवर्तन मैंने नहीं किया, मैंने अपना जीवन परिवर्तन किया। मुझे अभी तो कोई पैसा नहीं दिया ये टेस्टिमनी बोलने के लिए, या किसने मुझे दबाव नहीं डाला। मैं प्रभु का महिमा की दी, क्योंकि मेरे जीवन में ये तो बहुत कम है मेरा टेस्टिमनी। बहुत सारे टेस्टिमनी जो परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो किए हैं उसका हम महिमा कर रहे हैं। हाँ, उसका हम प्रशंसा करें अपने जीवन के द्वारा। परमेश्वर कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। सो पास्टर जी, आपने अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद, मुझे इस मौका मिला, मैं परमेश्वर का महिमा के लिए अपना गवाही दे सकी। मुझे काफ़ी उम्मीद था, मिस डिजायर था बहुत सारे लोगों के पास मेरा गवाही को मैंने दूं, लेकिन परमेश्वर रैंडमली मुझे सुंदर मौका दिया आपके जरिए, इसलिए आपको भी धन्यवाद हो। जय मसीह की पास्टर जी। जय यीशु। तो अभी आपने पास्टर आरती जी की टेस्टिमनी को सुना। मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत बड़े अद्भुत काम करेगा। मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में भी अद्भुत काम करेगा। आप इस गवाही को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को जान सके कि कैसे प्रभु लोगों के जीवन को बदलता है। और हाँ, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया है। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।